हेलो फ्रेंड्स। हम लोग आज से बिहार बेल्ट्रॉन जिसका फॉर्म आया था उसमें आप देखेंगे इसको 2 फेज में एग्जाम हो रहा है। फर्स्ट फेज में आपको 60 नंबर का कंप्यूटर क्वेश्चन देगा। क्या रहेगा? 60 नंबर का कंप्यूटर क्वेश्चन। और सेकेंड फेज में आपका होगा टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग जो आपका होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो हम लोग आज से फर्स्ट फेज का जो एग्जाम होगा, जो आप अगर फर्स्ट फेज एग्जाम पास करते हैं उसके बाद ही आपको सेकंड फेज में एंट्री दिया जाएगा। तो फर्स्ट फेज में जो 60 नंबर का कंप्यूटर जो पूछा जाता है उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या था, उसको देखते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे और इसको कुछ चैप्टर वाइज बांट के हम लोग पढ़ेंगे। और हर एक चैप्टर को पढ़ने के बाद लास्ट में हम लोग उसके प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया और किस तरह से आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है उसको डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन के माध्यम से। तो अगर इसका जो पीडीएफ जो होगा ये आपको टेलीग्राम जो इसी नाम से होगा, लर्न बाय चंदन, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से होगा, लर्न बाय चंदन सर्च, आप टेलीग्राम चैनल में सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा और वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज से स्टार्ट करें हम लोग। तो आज हम कंप्यूटर के बेसिक के बारे में जानेंगे और हम लोग इसमें बेसिक से लेके और हाई लेवल तक का जितना भी कंप्यूटर का क्वेश्चन आएगा, अगर अदर कोई भी एग्जाम होगा उसमें भी आपको हेल्पफुल होगा अगर कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कंप्यूटर जो नाम है, ये कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर जो होता है, ये कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है? एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो निर्धारित आंकड़ों यानी जो हम इनपुट डालते हैं उस पर दिए गए निर्देश की श्रृंखला यानी प्रोग्राम के अनुसार विशेषीकृत प्रक्रिया यानी प्रोसेस करके अपेक्षित सूचना या परिणाम प्रस्तुत करता है। यानी क्या कि हम कंप्यूटर में कुछ आंकड़ा को सर्च कर डालते हैं तो वो हमको प्रोसेस करके और तब उसका रिजल्ट हमको बताता है जो हमको जरूरत रहता है। उसी को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर जो शब्द है इसको हिंदी में हम संगणक कहते हैं। हिंदी में क्या कहा जाता है? संगणक। क्या कहा जाता है? संगणक। अब कंप्यूटर जो है ये कंप्यूटेड शब्द से बना है। किससे? कंप्यूटेड शब्द से। किससे बना है? यह एक लैटिन भाषा का शब्द है। किसका है? लैटिन। क्वेश्चन पूछ दिया था कि प्रीवियस में कि कंप्यूटर शब्द किस किस भाषा से ली गई है। ये लैटिन शब्द है। किस भाषा से किससे ली गई है? लैटिन शब्द है एक प्रकार की। ये किस शब्द से बना है? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर किससे बना है? कंप्यूटर शब्द से बना है। किससे बना है? कंप्यूटर शब्द से, जिसका अर्थ होता है गणना करना। क्या होता है? इसका अर्थ होता है गणना करना, यानी कि गिनने के लिए, योग के लिए, एक साथ सोचने के लिए इसका मतलब होता है किसका? कंप्यूटर का। अगर इसका अधिक अगर सटीक शब्द का अर्थ दिया जाए कंप्यूटर का, इसको कहते हैं गणना करने वाला उपकरण। ठीक, अब आगे समझते हैं। जो भारत ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि भारतीय कंप्यूटर के जनक किन्हें माना जाता है, तो विजय पांडुरंग भाटकर। किन्हें कहा जाता है? विजय पांडुरंग भाटकर, ये भारतीय कंप्यूटर के जनक है। अगर पूछे सीधा कंप्यूटर के जनक कौन है, तो चार्ल्स बेबेज। कौन है? चार्ल्स बेबेज। इन्होंने कब बनाया था? 1822 ईस्वी में कंप्यूटर को बनाया था। कौन? चार्ल्स बेबेज। अगर पूछे दुनिया में सबसे पहले कंप्यूटर का जनक किन्हें कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को। अगर वही बात करें भारतीय कंप्यूटर के जनक किन्हें कहा जाता है, तो विजय पांडुरंग भाटकर को। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत की पहला कंप्यूटर कौन सा था। तो भारत का आपका पहला कंप्यूटर था टिफ रैक। कौन था? टिफ रैक। इसको इंग्लिश में कहते हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। क्या कहते हैं? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये कब बनाया गया था? 1995 ईस्वी में। अगला है कि अगर पूछ दे कि दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो इसका नाम था मैकेनिकल कंप्यूटर। ये कब बना था? 1822 में। कौन बनाए थे? तो चार्ल्स बेबेज ने। कौन बनाए थे? चार्ल्स बेबेज, जिन्हें कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। अगला आता है, अगला पॉइंट कि कंप्यूटर शब्द, ये तो हम बता ही देते, कंप्यूटर शब्द कैसा है? एक लैटिन शब्द है जो कंप्यूटर शब्द से, कंप्यूटर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करने के लिए या गिनने के लिए या योग करने के लिए या एक साथ सोचने के लिए। अगर इसका सब कंप्यूटर शब्द का सटीक अर्थ समझे तो इसका कहता है गणना करने वाला उपकरण। अब समझते कंप्यूटर में होता क्या क्या है। तो कंप्यूटर में आपको देखते हैं कि बगल में स्पीकर रहता है, एक मॉनिटर रहता है, कीबोर्ड रहता है, माउस रहता है
और ये एक बड़ा सा बॉक्स होता है, इसे हम कहते हैं सिस्टम बॉक्स। क्या कहते हैं? सिस्टम बॉक्स। इसको सीपीयू भी बहुत जगह बोला जाता है, लेकिन ये गलत है। इसको क्या कहते हैं? सिस्टम यूनिट। क्या कहते हैं इसको? सिस्टम यूनिट या कैबिनेट यूनिट। एक क्वेश्चन में पूछ दिया था कि जो मॉनिटर के बगल में एक बॉक्स, बड़ा सा बॉक्स रहता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहते हैं? सिस्टम यूनिट कहा जाते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टम यूनिट। और ये बगल में क्या है? ये यूपीएस है। चलिए अब आगे समझते हैं कंप्यूटर की संरचना किस प्रकार की है, यानी कि इसकी संरचना किस प्रकार की है। तो कंप्यूटर की संरचना की बात करें तो इसमें क्या होता है कि पहले इनपुट डाला जाता है। इनपुट डालने के बाद ये क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग में क्या होता है? इसमें बहुत सारे टॉप रहते हैं। कंट्रोल यूनिट रहता है, उसके बाद आपका रहता है अर्थ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट रहता है, यानी एएलयू रहता है। उसके बाद मेमोरी यूनिट रहता है। उसके बाद ये प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट के रूप में कुछ दिया जाता है। तो चलिए समझते हैं उसको आगे कि क्या इनपुट है, क्या आउटपुट है और क्या कंप्यूटर के कार्य हैं। तो चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि कंप्यूटर का कार्य क्या क्या है। तो कंप्यूटर के 5 बड़े कार्य हैं। क्या है? तो पहला कार्य है यह इनपुट द्वारा डाटा या निर्देश स्वीकार करता है। इनपुट डाले द्वारा यानी क्या? कीबोर्ड के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? डाटा को इसमें डालते हैं। दूसरा क्या करता है? ये डाटा को संग्रहित करता है, यानी स्टोर करता है। तीसरा, ये उपयोगकर्ता की आवश्यकता अनुसार डाटा को संसाधित करता है। संसाधित मतलब क्या करता है? संसाधित का मतलब होता है प्रोसेस करता है। यह अगला, यह परिणामों को मनचाहे रूप से आउटपुट के द्वारा दर्शाता है। जो परिणाम है, जो हम चाहते हैं कि ये परिणाम निकले, तो वो आउटपुट के द्वारा ये दर्शाता है। अगला 5वां कार्य और लास्ट, यह कंप्यूटर के भीतरी ऑपरेशनों को नियंत्रित करता है। अब आगे समझते हैं कि इनपुट क्या होता है। तो इनपुट होता है, ये क्या होता है कि ये डाटा या प्रोग्राम कंप्यूटर सिस्टम में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया है। इनपुट क्या है कि डाटा जो भी होता है इसको हम क्या कहते हैं? उसमें प्रविष्ट किया जाता है। प्रविष्ट करने के बाद क्या होता है कि उसके बाद दूसरा जो होता है कंट्रोल यूनिट। अब ये क्या होता है? तो ये क्या होता है कि इनपुट, आउटपुट, संसाधन तथा भंडारण की प्रक्रिया कंट्रोल यूनिट के निरीक्षण में की जाती है। यह निर्धारित करता है कि डाटा प्राप्त करना कब प्रारंभ किया जाए, मतलब क्या? डाटा हम कब लें और डाटा प्राप्त करना कब बंद करें, और डाटा भंडारण कहाँ किया जाए, यह ध्यान देता है कौन? ये आपका कंट्रोल यूनिट देता है। अगला चौथा, तीसरा था, तीसरा मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी यूनिट क्या था? ये डाटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ये क्या करता है? डाटा को संग्रहित करता है। कौन? मेमोरी यूनिट। चौथा है कि आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू। अब इसका कार्य क्या है? यह एएलयू द्वारा मुख्य रूप से जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, तार्किक और तुलनात्मक कार्य किए जाते हैं। किसके द्वारा? तो एएलयू के द्वारा। और लास्ट आपका आउटपुट जो होता है, ये क्या होता है कि उपयोगी जानकारी को प्राप्त करने के लिए डाटा द्वारा परिणामों को पेश करने की पद्धति को हम क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। ठीक, अब आगे समझते हैं एएलयू और सीयू। एएलयू और सीयू को संयुक्त रूप से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू कहा जाता है। सीपीयू को सम कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। क्या समझे कि उसमें प्रोसेसिंग यूनिट में एएलयू और सीयू के संयुक्त रूप को हम क्या कहते हैं? सीपीयू कहते हैं। क्या कहते हैं? सीपीयू कहते हैं। अब चलिए इससे रिलेटेड जो इस टॉपिक से रिलेटेड ये था इसका बेसिक इंट्रो था इसका। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के जनक कौन कौन थे, कंप्यूटर, भारत के कंप्यूटर के जनक कौन थे, ये सब था। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, उसको हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो जो कंप्यूटर के जनक किन्हें कहा जाता है? तो आप जानते हैं किन्हें कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। किन्हें कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ? तो ये हुआ था आपका 1822 ईस्वी में। कब हुआ था? 1822 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आता है कि अंकगणित तथा तार्किक कार्यों को संपन्न करने वाली यूनिट को क्या कहा जाता है? तो इसके यूनिट को क्या कहा जाता है? तो एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या कहते हैं? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है कि जो एएलयू और सीयू को संयुक्त रूप को हम क्या कहते हैं? तो अभी जस्ट हम बताए सीपीयू। क्या कहते हैं? सीपीयू।
अगला क्वेश्चन है कि उपयोगी जानकारी को प्राप्त करने के लिए डाटा से परिणाम प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका जो परिणाम प्राप्त जो करते हैं क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो मॉनिटर के बगल में रखे बॉक्स को क्या कहते हैं? तो इसको सिस्टम यूनिट या क्या कहते हैं? सिस्टम यूनिट यानी या कैबिनेट यूनिट कहते हैं, ना कि सीपीयू कहते हैं। याद रखिएगा इस चीज को, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक। तो आज का वीडियो कैसा लगा? आप वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्या आप ये चाहते हैं कि कंसेप्ट का वीडियो अलग और इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन अलग दिया जाए, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हम अलग अलग इसको सेपरेट वीडियो में बना के डाल देंगे। ठीक।